जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और दिस साइड एमबी सोनी। और हमने पिछली क्लास में पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के ये सेकंड क्लास है और आपको पसंद आ रही होगी। और जो भी आपके मन में डाउट आता है या फिर आपको ये लगता है कि इसमें ये चीज़ें भी होनी चाहिए तो आप अपने सुझाव दे सकते हो। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही टफ है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आप हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें वैदिक साहित्य भी आ जाता है, इसमें बौद्ध साहित्य भी आ जाता है, इसमें जैन साहित्य भी आ जाता है, मौर्य साहित्य भी आ जाता है। बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो होती है, बुक साहित्य जो होते हैं, वो इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। और हमें वो पढ़ने के बाद में जो बुक से रिलेटेड, जो साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हम कर सकते हैं। PYQ जो है, मैंने पहले ही बोला है, हर वीडियो में आपको मिलेंगे और लास्ट में या पहले कभी भी उसकी PDF डाल दी जाएगी और बोलती हुई PDF होगी। और अभी जो कंडीशन चल रही है देश की वो ये है कि वॉर जो है वो सीज फायर में रुक गया है। वॉर जो है वो सीज फायर में बदल गया, आप तो ये कह सकते हो इसको। और अभी जो बहुत अच्छा काम चल रहा है, घर में जो हमारे गंदगी होती है उसको सफाई करने का काम चल रहा है। कैसे देश में जो ऐसे ऐसे धोखेबाज बैठे थे जिनको पकड़ा जा रहा है और जिन पे कार्यवाही हो रही है, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं हम हमारे घर से ही करते हैं। और हमारे घर में जो गंदगी है उसको साफ करने की बहुत आवश्यकता है और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारे ऐसे धोखेबाज देशद्रोही आपको प्राप्त हुए हैं और आपने उस पर कार्यवाही की है। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं पे कुछ हो नहीं हो, लेकिन आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। और जो अपने देश की जानकारी रखेगा वो ऑब्वियसली एक देशभक्त होगा। और सहानुभूति तो होनी ही चाहिए, ये हमारा देश है, हमारा घर है, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं साहित्यिक स्रोत पे। साहित्यिक स्रोत पे सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो ब्राह्मण साहित्य और एक पढ़े थे ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में बहुत सारे इंक्लूड होंगे, जैसे वेद होगा, जैसे उपनिषद होगा, आरण्यक होगा, पुराण होगा, रामायण होगा, महाभारत होगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि इसका सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। और ब्राह्मणेतर साहित्य में केवल जैन और बौद्ध होगा, ठीक है। अब जो आ रहा है एक ये छोटा सा बॉक्स है, हमें सबसे पहले इसको याद करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले वेद पढ़ने हैं और वेद पढ़ने से पहले हमें वेदों के बारे में ब्रीफ थोड़ा सा आइडिया हमें ले लेना है। वेद जो है विद धातु से बना है, विद शब्द से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। श्रुति, श्रुति एक शब्द है। श्रुति किसको कहेंगे? वेदों को ही श्रुति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद जो है वो श्रवण परंपरा पे आधारित है, मौखिक परंपरा पे आधारित है। और फिर आ जाता है संहिता। संहिता क्या होगा? मंत्रों का जो संकलन है, वेद व्यास जी ने मंत्रों का संकलन किया था, इसीलिए ये संहिता भी कहलाए। तो मैं क्या वेद को बहुत सारे वर्ड से बुला सकती हूँ? मैं वेद को श्रुति कह सकती हूँ, मैं वेद को संहिता कह सकती हूँ, हाँ हम कह सकते हैं। अब एक वर्ड और आएगा, वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या होगा? तीनों वेद की जो स्टार्ट के तीनों वेद मिला के वेद त्रयी का निर्माण होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी का निर्माण होता है। एक और चीज, पद्य को वैदिक साहित्य में पद्य को ऋचा कहा गया है, गद्य को यजुष कहा गया है और गेय को सोम कहा गया है। पद्य क्या होता है? पद्य जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हो गया पद्य, ठीक है। गद्य क्या होगा? गद्य ये होगा कि एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका प्राथमिक स्कूल जो होता है वो उसका घर होता है, जहाँ पे वो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है। ये ऐसे ऐसे मैं अगर वाक्य में बोलूं आपसे, सेंटेंसेस में बोलूं आपको, तो वो क्या हो गया? वो हो गया गद्य। और गे जो होगा वो गाने वाला फॉर्म होगा। तो मैं आपको कह सकती हूँ ऋचा, पद्य यानी पद्य को कहा गया ऋचा, ऋचा से बना ऋग्वेद। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि ऋग्वेद जो है वो पद्य में लिखा गया है। तो आप बोलेंगे हाँ,
मैं आपको कह दूं गे, गे को कहा गया यजुष, तो मैं आपको कह सकती हूँ यजुर्वेद जो है वो गे में लिखा गया, गद्य में लिखा गया, सॉरी गद्य में लिखा गया, आप बोलेंगे हाँ। मैं आपको कह दूं कि सामवेद जो है वो गे में लिखा गया, तो आप बोलेंगे हाँ। ठीक है, ये ब्रीफ आइडिया हमें मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं वेदों पे। ठीक है, वेदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये एक है जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, लेकिन तीन वेद जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है। क्यों है ये ऐसे? क्योंकि ये तीनों एक साथ लिखे गए थे, ये तीनों, इसीलिए इसको वैदिक साहित्य और इसको उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। इन तीनों को मिला के उत्तर वैदिक साहित्य बनता है और इसको वैदिक साहित्य बनता है। अब है उसके बाद में अध्येता, प्रवर्तक, उपवेद और सूक्त और मंत्र। इन चारों कॉलम में से सबसे पहले हम उपवेद को पढ़ेंगे। ठीक है, उपवेद ध्यान में लाएंगे। ध्यान में लाएंगे कैसे? ऋग्वेद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो निकाल लिया जाता है और वो क्या बन जाता है? उपवेद बन जाता है। उपवेद बन जाता है। वो संबंधित किससे होता है? वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित होता है और वो कहलाता है आयुर्वेद। आयु कौन बढ़ाता है? चिकित्सा बढ़ाता है ना, तो वो आयुर्वेद। तो आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अब है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद यानी युद्ध कला से संबंधित होगा ऑब्वियसली। सामवेद, सामवेद किससे संबंध, सामवेद से कौन सा उपवेद संबंधित है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, सामवेद जो है आपने पढ़ा होगा ये गे फॉर्म में है, गे फॉर्म में है, तो गंधर्व जो है वो नाच गाना करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे, ये गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद जो है इसमें शिल्प कला को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए इसका एक उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। अब फिर से एक बार फिर से हम याद करेंगे, यजुर्वेद, सॉरी, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। ठीक है, सबसे पहले हम आयु की ही कामना करते हैं, तो ऋग्वेद का सबसे पहले क्या है? आयुर्वेद। फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। अब आयु की कामना करेंगे तो हमें बचने के लिए धनुर्विद्या आनी चाहिए, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद के बाद में आता, ये यजुर्वेद के बाद में आता है सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, क्योंकि सामवेद में नाच गाने को प्राथमिकता दी गई है और गंधर्व क्या करते हैं? नाच गाना करते हैं, तो सामवेद। और अथर्ववेद के में क्या आ जाता है? शिल्प कला को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए इसका उपवेद जो है वो शिल्पवेद है। ठीक है, हमने ये उपवेद याद कर लिए और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये किस किस से संबंधित है। अब आ जाते हैं अध्येता। अध्येता क्या होता है? अध्येता होता है उसका अध्ययन करने वाला, उसका अध्ययन करके हमें बताने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला, गाने वाला, उसको बोलेंगे अध्येता। अध्येता कौन है? ऋग्वेद के अध्येता है होत्र। होत्र आप कैसे याद रखेंगे? ऋग्वेद जो है वो पद्य से संबंधित है, यानी मंत्रों से संबंधित है। मंत्रों का उच्चारण कब करते हैं? हम होम करते समय मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हो से हो याद रखेंगे, होम से हो याद रखेंगे, तो होत्र। अध्येता ऋग्वेद का कौन है? होत्र है। यजुर्वेद का अध्येता कौन है? यजुर्वेद का अध्येता है, यू से यू याद रख लेना, जू से यू याद रख लेना, जू और यू। सो सॉरी, वीडियो कब बंद हो गया पता ही नहीं लगा। तो हमारा ये वैदिक साहित्य चल रहा था, हमने उपवेद पढ़ लिए थे वेदों के। हमने ये कहा था कि ऋग्वेद का आयुर्वेद है, और हमने ये कहा था कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है और प्राचीन में आयु से रिलेटेड बातें लिखी हुई है, इसलिए ये आयुर्वेद है। आयु से रिलेटेड कैसे? अगर आप बोले कि आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो आप ये लिखेंगे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ओके, यजुर्वेद की बात की थी, यजुर्वेद में धनुर्वेद की बात की गई है, यानी धनुर्वेद इस यजुर्वेद का उपवेद है। सामवेद की बात की गई थी, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और अथर्ववेद की बात की गई थी, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब आप उपवेद पढ़ लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका अर्थ जान लेते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि अध्येता क्या है, प्रवर्तक क्या है। कैसे? अभी आगे चलती हैं और इसको नोटिस करते हैं कैसे।
देखिए अध्येता क्या होता है, अध्येता होता है जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला हो या जो गाने वाला हो, यानी जो अध्ययन करके हमें बताने वाला हो, वो अध्येता होता है। और उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जैसे हमारे शादियों में मंत्र उच्चारण के लिए पंडित होता है, वैसे ही ऋग्वेद का अगर कोई उच्चारण करता होगा, मंत्रों के उच्चारण करता होगा, सामवेद में अगर गाने वाला होगा, या यजुर्वेद में कोई सेंटेंस वाइज बताने वाला होगा, तो उसका उसको पंडित जो है ना, वो पंडित नहीं कहा जाएगा। ऋग्वेद में कहा जाएगा होत्र, और यजुर्वेद में होत्र कैसे कहा जाएगा? होत्र को कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना है, और सबसे पुराना हमारी सभ्यता जो है वो हवन की बात करती है, होम की बात करती है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है ना वो होम से संबंधित है, यानी मंत्रों से संबंधित है, उच्चारण करते हैं ना, मंत्रों से संबंधित है। तो इसका अध्येता कौन होगा? होत्र। अब यजुर्वेद है, यजुर्वेद का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बैठ पाया, लेकिन यजु और यू ये दोनों कनेक्शन बैठ रही है, इसको अपन याद कर लेंगे। लेकिन अगर आप अध्येता की बात करें तो होत्र याद कर लेंगे, उद्गाता याद कर लेंगे, ब्राह्मण याद कर लेंगे, तो बचा हुआ आपका यही होगा। इसको आप याद कर सकते हैं। इसको यजुर्वेद जो है उसका अध्येता कहलाएगा अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु। और सामवेद जो है, एक बात और, इसको सीक्वेंस वाइज हमें याद रखना है। RYSA, आर यानी ऋग्वेद, वाई यानी यजुर्वेद, और एस यानी सामवेद, और अर्थवेद यानी ए, है ना, RYSA, RYSA। अब सामवेद का अध्येता कौन है? उद्गाता, है ना। सामवेद किससे संबंधित है? गेय से संबंधित है ना। गेय को सोम कहा गया है, शाम कहा गया है, तो ये गाने से संबंधित हो गया ना, तो ये उद्गाता इसका कहलाएगा, गाता यानी गा रहा हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अर्थवेद जो है वो ब्रह्मा इसका अध्येता होगा। ब्रह्मा कैसे याद कर सकते हैं? शिल्प यानी निर्माण, बनाना, बनाने का काम कौन करता है? रचना करने का कार्य कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शिल्प वेद अगर है तो अध्येता कौन होगा? ब्रह्मा होगा, ठीक है। अब प्रवर्तक, प्रवर्तक यानी प्रमोटर, ठीक है, प्रवर्तक यानी प्रमोटर। तो आगे चल के इनको प्रमोट किसने किया, ठीक है। अब आप ये याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। और हमने भोलेनाथ की पत्नी सती वाली कहानी जो है वो सुनी है, और सती के जो पिता थे उनका नाम था प्रजापति, ठीक है। और प्रजापति जो है वो विवरण कहाँ हुआ है प्रजापति का? प्रवर्तक, प्रजापति किसके प्रवर्तक थे? ऋग्वेद के प्रवर्तक थे, सबसे पुराने थे ना प्रजापति, है ना। तो वो ऋग्वेद के, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ ये वही प्रजापति है, मैं केवल याद करने के लिए बोल रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब ये है यजुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र। आप विश्वामित्र को ऐसे याद कर सकते हो कि उनमें धनुर्विद्या बहुत अच्छी थी, है ना। विश्वामित्र बहुत अच्छे धनुर्विद्या के प्रवर्तक थे, तो इसलिए वो क्या हो गए? विश्वामित्र जो है वो यजुर्वेद के प्रवर्तक है। यानी आप यजुर्वेद में धनुर्वेद उपवेद को जोड़ सकते हो, आप यजुर्वेद में प्रवर्तक विश्वामित्र को जोड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ सामवेद। सामवेद का तो बिल्कुल याद हुआ ही पड़ा है, कैसे? गंधर्व वेद है, वो भी नाच गाने से संबंधित है, ठीक है। और नारद जी जो थे वो भी नारायण नारायण बोलते थे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी सीरीज में देखा होगा। तो नारायण नारायण जो बोलते थे वो भी नारद जी बोलते थे, ठीक है। तो वो क्या, सामवेद में ये तो तीनों ही एक दूसरे से कनेक्ट लग रहा है। जैसे सामवेद का अध्येता है उद्गाता जो गाने वाला है, प्रवर्तक है नारद जी, और उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है, ये बिल्कुल याद हो गया। अब आ जाओ अर्थवेद में। अर्थवेद में मैंने आपको कहा था ये अर्थवेद का उपवेद क्या? उपवेद याद कर लोगे ना, दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अर्थवेद के उपवेद है शिल्प वेद, ठीक है। शिल्प वेद जो है वो जो कौन, शिल्प यानी रचना कौन करता है? रचना करते हैं ब्रह्मा जी, और प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा कैसे? आपने नोटिस किया होगा ना, बहुत सारे जो कारीगर होते हैं या जो निर्माण कार्य करते हैं या कुछ बनाने का कार्य करते हैं, कुछ लोहे का या कुछ भी बनाने का कार्य करते हैं, या जो ये मकान बनाने का कार्य करते हैं, उनको विश्वकर्मा कहा जाता है। आपने कभी सुना है इस चीज को? तो आप ये चीज इससे कनेक्ट कर सकते हो, बनाने का कार्य कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, विश्वकर्मा जो है वो कारीगर है उनके, ठीक है। और ये शिल्प वेद जो है वो अर्थवेद से संबंधित है। और अब आ जाते हैं सूक्त या मंत्र पे। ये इतना डेप्थ पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप ऋग्वेद के सूक्त जो है ना वो याद कर लो। 1028 सूक्त थे। मंत्र आप याद नहीं करो तो भी चलेगा, 10,500 के समथिंग थे, या 600 बोल दो, 10,600 बोल दो, दो ही तो कम रह रहे हैं, है ना।
और 10 मंडल है और 11 बाल खिले सुत थे। 11 बाल खिले सुत जो है वो 10 मंडल 10 है, ध्यान रखना मंडल 10 है, 11 बाल खिले सूत्र थे जो कि 8वें मंडल के बाद जोड़े गए हैं। 8वें मंडल के बाद जोड़े गए, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब है सामवेद। सामवेद में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस एक क्वेश्चन बन सकता है सामवेद के लिए कि सामवेद के जो मंत्र है वो किससे लिए गए हैं, किस वेद से लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सामवेद में टोटल 1810 मंत्र है, ठीक है। 1810 मंत्र है, उसमें से 1474 जो है वो कॉपी किए गए हैं, किसके, ऋग्वेद के, ठीक है। 1474 जो है वो कॉपी किए गए हैं ऋग्वेद के, 261 है पुनरावृत्ति है और 75 जो है वो मूल है, ठीक है। आपको ये याद रहने चाहिए कि कॉपी किए गए हैं, किसके कॉपी किए गए हैं, ऋग्वेद की कॉपी किए गए हैं, ठीक है। ये एक बार और आप पढ़ लेना, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा ये। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ज्यादातर टीचर्स यूट्यूब पे ये चीज पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि इससे व्यूज मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो इसे देख के भाग जाएंगे, क्योंकि ये याद होने वाली चीज बहुत मुश्किल है, और प्लस जो है याद भी मुश्किल से होता है, और अगर टीचर्स को व्यूज नहीं मिलेंगे तो वो ये पढ़ाएंगे नहीं। और मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे व्यूज नहीं चाहिए या मुझे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, बट मेरा मकसद केवल व्यूज पाना नहीं है, मेरा मकसद ये भी है कि आप तक सारी चीज पहुंच पाए और जितनी कोशिश है अच्छे से पहुंच पाए और आप उसको याद कर पाए। और मैंने आपको पहले जो स्लाइड पढ़ाई थी इससे जस्ट पहले, वो स्लाइड आप अच्छे से याद कर लेना और हो गई होगी याद। ये दूसरी स्लाइड है जिसको आप थोड़े से अच्छे से याद कर लेना, ये थोड़ी टफ पड़ेगी उससे पहली वाली से भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर इसको कर ले जाएंगे ना, जब वैदिक काल जो आएगा, सिंधु सभ्यता के बाद जस्ट आता है जो, वो उस काल में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। मैं इसीलिए यहीं पे इसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि आप पहले एक बार वैदिक साहित्य पढ़ो, फिर उसके बाद में वैदिक सभ्यता जब पढ़ो तो उसमें फिर से पढ़ो, इससे बढ़िया एक ही बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, मेरा ये कहने का मतलब है। तो अब जो है हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए आपने सुना होगा ऋग्वेद में ब्राह्मण भी थे, उपनिषद भी थे, हर एक का, वेदों का क्या था, हर वेद का अपना एक उपवेद था, अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ था, अपना एक उपनिषद था, अपना एक आरण्यक था, हर एक वेद का, वेद से ये चीजें कनेक्ट थी। तो इसीलिए जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर आप बोलो, ऋग्वेद की एक बहुत ही अच्छी बात है, याद कैसे करेंगे, ऋग्वेद की बहुत अच्छी बात है क्या, इसका ब्राह्मण, इसका उपनिषद और इसका आरण्यक एक ही है, बिल्कुल सेम। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया है, ठीक है। तो क्या है ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, जो कि महिदास ने लिखा था, बस इतनी सी बात ऐड कर लेना, महिदास ने ऐतरेय लिखा था, ब्राह्मण ग्रंथ था ये, ठीक है। और कौशितिकी, कौशितिकी जो था वो भी शाखायन ने लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे, बस एक ही चीज इसमें ऐड रखना है, ऐतरेय जो है वो महिदास ने लिखा था, ए से एम, ऐतरेय महिदास ने लिखा था। कौशितिकी, कौशितिकी जो है वो शाखायन ने लिखी थी, है ना। अब उसके बाद में उपनिषद भी सेम है, आप देख सकते हो, और आरण्यक भी सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये तीनों सेम है, आप अच्छे से इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको अच्छे से याद करना है कि ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक तीनों सेम है ऋग्वेद के, ठीक है। अन्य में क्या आ जाता है, अन्य में आ जाती है इसकी शाखाएं, है ना। शाखाएं जो है ना, मैंने ऐसे गीत सा गा के याद किया था, देखो, शाकल, वाष्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य, शाकल, वाष्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य, ठीक है। 2-3 बार वो याद करोगे ना, कैसे, शाकल, वाष्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य, ठीक है। इसमें शाकल पे मैंने एक स्टार लगाया है, क्यों लगाया है स्टार, अभी जो हाल फिलहाल में मौजूद जो शाखा है ना वो है शाकल, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। एक शाखा अभी भी मौजूद है ऋग्वेद की, कौन सी, शाकल। और याद कैसे करेंगे इस पांचों शाखाओं को, 5 शाखाएं थी, शाकल, वाष्कल, आश्वायन, शाखायन और मांडुक्य, ठीक है।
एक बार और आप बोलोगे ना, शाकल, वाशकल, अश्वयन, शाखायन और मांडुक्य। ठीक है, अब आ जाओ यजुर्वेद में। यजुर्वेद में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, याद कर सकते हैं अपन। कैसे? यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय। एक चीज ध्यान रखना, इसकी दो शाखा थी, है ना, दो शाखा थी और ये बड़ी फेमस शाखा थी। इससे लेके क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी? शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। ठीक है, शुक्ल शाखा, कृष्ण शाखा। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इसको अलग अलग कर दिया है। शतपथ शुक्ल शाखा से संबंधित था और तैत्तिरीय जो है वो कृष्ण शाखा से संबंधित था। से याद कर लेंगे। फिर से एक बार फिर से, यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कितने? दो। कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, शतपथ शुक्ल शाखा से और तैत्तिरीय कृष्ण शाखा से। ठीक है, अब याद हो गया। अब आ जाओ उपनिषद। उपनिषद से, उपनिषद जो है वो यजुर्वेद के कौन से है? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, और आरण्यक की भी कौन सी है? बृहदारण्यक। ठीक है, उपनिषद भी कौन सा है? बृहदारण्यक। दोनों सेम है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आप बोलेंगे शतपथ, और आप बोलेंगे शतपथ और तैत्तिरीय। और अगर आप बोलेंगे कि उपनिषद और अरण्यक कौन सा है, तो एक तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। कौन सा? बृहदारण्यक। ठीक है, और बाद में एक और भी बिल्कुल सेम है। कौन सा? तैत्तिरीय और तैत्तिरीय। ठीक है, तैत्तिरीय और तैत्तिरीय। ठीक है, ये दोनों सेम है। उसके बाद में चार और है जो थोड़े अलग है, याद रखने होंगे। ईशकंठ, मैतरनी, श्वेताश्वर। ईशकंठ, मैतरनी, श्वेताश्वर। उपनिषद की बात कर रहे हैं, मैंने लिखा भी सीक्वेंस वाइज है। उपनिषद पहले आता है, आरण्यक बाद में आता है, इसलिए देखो वृद्धारण्यक और वृद्धारण्यक सेम है, तैत्तिरीय और तैत्तिरीय सेम है। अब आ गया ईशकंठ, मैतरनीय, श्वेताश्वर। ठीक है, ईश, एक बार गीत सा गा के याद कर लेते ना तो फिर याद हो जाता है। ईशकंठ, मैतरनीय, श्वेताश्वर। ईशकंठ, मैतरनीय, श्वेताश्वर। ठीक है, और इसमें दो शाखा मैंने बताई दी। हमारे दो चीज कंप्लीट हो गई है। अब आ जाओ तीसरी पे। तीसरी है ना सामवेद, है ना। सामवेद में पंचविश, सठविश, जैमिन्य ब्राह्मण ग्रंथ की बात चल रही है। सामवेद जो है 5 गीत गाए, 6 गीत गाए जैमिनी ने। ठीक है, क्योंकि सामवेद क्या गीतों से संबंधित है। पंचविश, सठविश और जैमिन्य। ठीक है, जैमिन्य है ना वो तीनों में है। तीनों में कहा याद रखना, देखो जैमिन्य, उपनिषद में जैमिन्य और अरण्यक में जैमिन्य। ठीक है, जैमिन्य जो है उपनिषद में जैमिन्य, ये आरण्यक में जैमिन्य और ब्राह्मण ग्रंथ में जैमिन्य। सामवेद में ये चीज तीनों में, एक जैमिन्य जो है ना वो तीनों में है, तो तीनों हमें याद रह जाएगी। अब ये पंचविश, षटविश तो मैंने बोल ही दिया। 5 गीत गाए, 6 गीत गाए ब्राह्मणों ने। 5 गीत गाए, 6 गीत गाए किसने? ब्राह्मणों ने। और उसके बाद में जैमिन्य, जैमिन्य, जैमिन्य लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसमें उपनिषद और अरण्यक सामवेद का क्या है? दो चीजें सेम है, छंदोदय, छंदोदय, छंदोदय जैमिन्य, छंदोदय जैमिन्य। ठीक है, लास्ट में एक केन आ जाता है उपनिषद में। ठीक है, लास्ट में एक केन आ जाता है उपनिषद में। आप एक बार भी ऐसे, मेरे को जैसे बहुत अच्छे से याद हो गया, कैसे? सामवेद है, सामवेद के हम ब्राह्मण में चले हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में हम फिर से एक बार समराइज कर देंगे। सामवेद है, सामवेद में हम ब्राह्मण में चले। ब्राह्मण ने कितने गीत गाए? 5 गीत गाए, 6 गीत गाए। ठीक है, और 5 गीत, 6 गीत, फिर हम अगर मानो इसको कॉलम बना के लिखेंगे तो जैमिन्य, जैमिन्य, जैमिन्य तीनों में आ गए हैं। ठीक है, छंदोदय, छंदोदय 2 में आ गए हैं, उपनिषद में और ब्राह्मण में। और उपनिषद में, सॉरी हाँ, उपनिषद में नीचे केन आ गया है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब आ जाता है अर्थवेद। अर्थवेद में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, कौन सा? गोपत। अर्थवेद में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, कौन सा? गोपत। ठीक है, उपनिषद जो है इसमें 3 है। अर्थवेद की उपनिषद है और इसमें से एक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत सरकार द्वारा। उसमें से एक वाक्य जो है लिया गया है और वो हमारे भारत सरकार का मूल वाक्य है। आप बताएंगे, खुद बताएंगे, लास्ट में मैं बताती हूँ, आप याद करें और बताएं मुझे। मांडुक्य, मुंडक, सॉरी मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। उपनिषद की बात चल रही है, किसका उपनिषद है?
अर्थवेद का। अर्थवेद का क्या है? मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। ठीक है। अरण्यक नहीं है, पीछा छूटा। अर्थवेद से अरण्यक नहीं है, पीछा छूटा। ठीक है। शाखा है कितनी? 2। कौन सी? शौनक, पीपलाद। शौनक, पीपलाद। शौनक, पीपलाद। ठीक है। शौनक और पीपलाद। शौनक और पीपलाद। ठीक है। अब मैंने ये शाखा जो है वो फिर से याद करते हैं इसको पूरे को। ये एक सॉरी रह गया था बीच में। ये देखो कितनी अच्छी बात है, जैमिन्य सब में है। जैमिन्य, जैमिन्य, जैमिन्य और जैमिन्य। ठीक है। सब में है, ये चारों कॉलम में जैमिन्य जैमिन्य किसके? सामवेद के। ठीक है। और सामवेद की 2 शाखाएं और है, कोथुन, राणिन्य। ठीक है। कोथुन, राणायन्य। ठीक है। एक बार अब इसको फिर से समराइज करते हैं, बिना देखे याद करने की। आप मुझे देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, बोर्ड की तरफ मत देखना। ठीक है। सबसे पहले हमने किसकी बात की? ऋग्वेद की बात की। ऋग्वेद के पास में हमने कॉलम बनाए हैं, 4 कॉलम बनाए हैं। ठीक है। ऋग्वेद के पास में अगर कॉलम है, सबसे पहला क्या कॉलम है? ब्राह्मण ग्रंथ का, दूसरा है उपनिषद का, तीसरा है अरण्यक का और चौथा है अन्य का। उपनिषद में क्या आ गया? उपनिषद, अरण्यक, सॉरी, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक तीनों सेम है। ठीक है। तीनों सेम है। क्या? ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है। ऐतरेय और कौशितकी। ब्राह्मण में एक बात बोल देंगे हम, ऐतरेय लिखी थी महिदास ने और कौशितकी लिखी थी शाखायन ने। ठीक है। लेकिन ये 2 है सब में सेम। ठीक है। अब आ जाओ शाखा पे। शाखा हमने याद की थी, कौन सी थी? शाखा, शाकाल, शाकल, सॉरी, शाकल, वाष्कल, शाकल, वाष्कल, एक सेकेंड, शाकल, वाष्कल, शाकल, वाष्कल, अश्वायन, शाखायन और मांडुक्य। शाकल, वाष्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य। ठीक है। शाकल, वाष्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य याद हो गया। अब आ जाते हैं फिर से यजुर्वेद में। यजुर्वेद का सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लेते हैं, फिर अपन ब्राह्मण ग्रंथ लेते हैं, फिर अपन उपनिषद लेते हैं, फिर अपन आरण्यक लेते हैं, फिर अपन लेते हैं अन्य। ठीक है। सबसे पहले हम ये याद करेंगे अन्य को। यजुर्वेद को अगर याद करना आपको, सबसे पहले अन्य को देखेंगे। अन्य में हमने 2 शाखाएं देखी है, कौन सी? शुक्ल और कृष्ण। ठीक है। शुक्ल और कृष्ण। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस से। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ है शुक्ल का और तैत्तिरीय जो है वो है कृष्ण का। ठीक है। अब आ जाओ इसमें क्या था इसके बाद में? इसके बाद में है उपनिषद। उपनिषद में घुसेंगे जब, उपनिषद में क्या आ जाएगा? उपनिषद में आ जाएगा, मतलब चीज जो है, एक चीज जो है दोनों में सेम आई हुई है। क्या? एक तो बृहदारण्यक और दूसरा तैत्तिरीय। एक बृहदारण्यक और तैत्तिरीय दोनों में सेम है। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय अगर रख दो तो उपनिषद तो, आरण्यक जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद में आओगे तो वृद्धारण्यक और तैत्तिरीय तो आएगा ही, उसी के साथ आएगा ईश, केन, ईश, केन, मैतरनी, श्वेतेश्वर। ईश, केन, मैतरनी, श्वेतेश्वर। ठीक है। अब मैंने ये बोला था आपको कि अरण्यक जो है वो कंप्लीट हो गई अगर अपन ने वृद्धारण्यक और तैत्तिरीय अगर बोल देते हैं तो उपनिषद तो कंप्लीट हो जाते हैं। अरण्यक कंप्लीट हो जाते हैं। उपनिषद में आपके 4 चीजें और रह जाती है। वृद्धारण्यक तो है ही, तैत्तिरीय भी है ही। अब इसके बाद में क्या आ जाता है? ईश, कंठ, ईश, कंठ, मैतरनीय और श्वेताश्वर। ठीक है। अब आ जाओ सामवेद पे। सामवेद पे मैंने आपको कहा था पंडित जी ने गीत गाए, मतलब ब्राह्मण ने गीत गाए, कितने? 5 गीत और 6 गीत। तो पंचविश और षटविश, पंचविश, षटविश और फिर आ गया जैमिन्य। मैंने ये कहा था जैमिन्य चारों में है ना, चारों चीजों में है। किस किस में? ब्राह्मण में भी है, उपनिषद में भी है, अरण्यक में भी है और अन्य में भी है। अन्य में वो शाखा के रूप में। तो शाखा 2 और कौन सी है जो हमने याद की थी? कोथुन और राणिन्य। ठीक है। कोथुन और राणिन्य। ठीक है।
और इसमें वापस से अगर आ जाओ आप ब्राह्मण में मैंने आपको बताया था पंचविश, षड्विश और जैमिन्य। और अब आ जाओ अरण्यक में आप छंदोदय ऐड कर लो, और उसमें भी आप छंदोदय और कैन ऐड कर लो, और उपनिषद में केवल छंदोदय ऐड कर लो। ठीक है, याद हो गया। अब अर्थवेद में आ जाओ। अर्थवेद में केवल एक ब्राह्मण है, कौन सा? गोपत। केवल एक ब्राह्मण है, वो कौन सा है? गोपुत। और उसके बाद में आ जाता है उपनिषद में मुंडक है, मांडुक्य है और केन है। मुंडक मांडुक्य और प्रश्न है। मुंडक मांडुक्य प्रश्न है। ठीक है। अब उसके बाद में हम जाएंगे अरण्यक पे। अरण्यक नहीं है, क्रॉस सीधा। और उसके बाद में जाएंगे अन्य पे। अन्य में 2 शाखाएं हैं अर्थवेद की, शौनक और पीपलाद। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको याद हो गया होगा। एक बार और आंख बंद करके एक्टिव रिकॉलिंग करो, एक बार आंख बंद करके इसको फिर से अपने दिमाग में इसका डायग्राम बना लो, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने शुरुआत की थी साहित्यिक स्रोत से, और वो था सबसे पहले वेद हम पढ़ते पढ़ते हमने ये देखा कि वेदों के कॉलम के साथ ही हमने उपनिषद भी कवर किए। उसके प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे वो भी हमने कवर किए, आरण्यक जो थे वो भी हमने कवर किए, और उपवेद भी हमने कवर किए। और वेदों का अपना एक पुरोहित होता था, उसको भी हमने पढ़ा। हमने सब चीजें पढ़ी, और वे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे पीछे को हम भूलते नहीं जाएंगे, हम रिवाइज करते जाएंगे। देखिए अब जो है वेद पढ़ने के बाद में मोस्टली चीजें कवर हो गई है, लेकिन वेदों में थोड़ी बहुत चीज है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी बहुत बात है जो हमें कर लेनी चाहिए, जो जरूरी है कि वहां से अगर बाय द वे भी क्वेश्चन पुट हो जाता है तो हम उसको क्रैक कर पाएंगे। देखिए ऋग्वेद जो है वो चल रहा है हमारा। ऋग्वेद है ना, ऋचाओं में संकलित है। ऋचाओं में संकलित है, तो मैंने पिछली स्लाइड में आपसे इस बारे में बात की थी कि अगर पद्य है वो ऋचा है, पद्य को ऋचा कहा जाता था उसमें, है ना। वेदों में पद्य को ऋचा कहा जाता था, और गद्य को कहा जाता था, गद्य को क्या कहा जाता था आप बताइए? और गेय को भी कुछ कहा जाता था। ये एक बार अगर आपके दिमाग में, अगर आपने पद्य पढ़ा है, ठीक है, पद्य को ऋचा कहा जाता है, तो गद्य का भी नाम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अगर आपने पद्य पढ़ा है तो आपने गेय का दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद कीजिए, एक बार अपने दिमाग पे जोर डालिए, हो सकता है आपको याद आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को ऋचाओं में संकलित कहा जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद को पद्य में संकलित किया गया है, कह सकते हैं, क्योंकि पद्य को ही ऋचा कहा जाता था। अब ये बात कर रहे हैं कि ये टोटल कितने मंडल है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 में से 2 से लेके 7 तक सबसे प्राचीन है। यानी मैं ये कहूंगी कि स्टार्ट उन्होंने 2 से किया और एंड उन्होंने 7 पे कर दिया, है ना। उसके बाद में अगर आप बोलो कि उसके बाद में क्या जोड़ा गया, तो मैं आपको कहूंगी उसके बाद में 9वां मंडल जोड़ा गया। ठीक है, फिर आप बोलेंगे उसके बाद में मैं आपको कहूंगी पहला और 10वां जोड़ा गया। ठीक है, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि सबसे लास्ट में कौन सा मंडल जोड़ा गया, तो आप ये बोलेंगे पहला और 10वां। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा था और सबसे छोटा मंडल कौन सा था। हमने शुरुआत की थी दूसरे मंडल से। ठीक है, जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो हम ये देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब में लेंगे, है ना, लेकिन बाद में देखते जाते हैं कि लास्ट में बचते बचते बहुत सारी बातें बच जाती है, तो हम एक में सब चीजें डाल देते हैं। कैसे, मैंने ये बात क्यों बोली? शुरुआत की थी हमने दूसरे मंडल से, तो सबसे छोटा कौन सा मंडल हुआ? दूसरा, है ना। और एंड में जो है वो 10वां मंडल जोड़ा गया था, तो सारी बातें हमने 10वें में डाल दी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 10वां। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? दूसरा। अब 2 से लेके 7वें मंडल तक क्या कहा जाता है? उसे वंश मंडल कहा जाता है, या उसको मूल मंडल कहा जाता है। और इसकी रचना जो है वो किसने की थी? ये अच्छे से लिखा गया, मूल मंडल कहा गया है। 2 से 7वें मंडल के बीच के जो भाग को मूल मंडल कहा गया है, वंश मंडल कहा गया है। और इसकी रचना जो है गुप्त संवत द्वारा की गई थी। ठीक है, अब जो है प्रघात मंडल भी इसे कहा जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो आगे चलेंगे तो देखेंगे एक प्रज्ञात मंडल का भी नाम आता है। ये प्रज्ञात मंडल कौन सा है? 8वें मंडल को प्रज्ञात मंडल कहा जाएगा। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखित है।
यानी मिश्रित रूप है। ये विभिन्न ऋषियों की जो बातें हैं, विभिन्न ऋषियों के जो विचारधारा है, उनसे मिला जुला एक रूप है, इसीलिए इसको प्रख्यात मंडल कहा जाता है। आपको अगर पूछ लिया जाए वंश मंडल किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे 2 से 7वां मंडल वंश मंडल कहलाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए मूल मंडल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे 2 से 7वां मंडल मूल मंडल कहा जाएगा। आपको अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम मंडल कौन से हैं, तो प्राचीनतम आप बोलेंगे 2 से 7वां प्राचीनतम है। तो आपको ये पूछा जाए कि नवीनतम मंडल कौन से हैं, तो आप बोलेंगे पहला और 10वां नवीनतम मंडल है। ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा, तो आप बोलेंगे 10वां। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा, तो आप बोलेंगे दूसरा। ठीक है। और अब आपको पूछा जाए कि प्रख्यात मंडल कौन सा है, तो आप ये कहेंगे प्रख्यात मंडल जो है वो 8वां मंडल है। 8वां मंडल क्यों है? क्योंकि विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखित है, इसमें सब ऋषियों की विचारधाराओं या सिद्धांतों का मिश्रित रूप पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है। इनमें 3 राजाओं का भी नाम आता है। 3 राजाओं ने भी जब ऋग्वेद की रचना की गई थी, तो 3 राजाओं ने भी भाग लिया था। ये एनसीईआरटी में है, ये लाइन एनसीईआरटी में यू के यू है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आप बोलेंगे पूरे पूरे ऋग्वेद में थोड़ी ना भाग लिया था, कोई मंडल बताइए, तो मैं आपको कहूंगी चौथे मंडल में इन तीनों राजाओं ने भी भाग लिया था, अपनी विचारधारा प्रकट की थी। वो कौन सा है? त्रिशादशु, त्रिशादशु और अजमीड और पुरमीड। ठीक है। त्रिशादशु, अजमीड और पुरमीड। ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखित है, तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी से तो सबसे पहले क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। अब है इसमें ना ऋषियों का नाम तो आया ही आया है, कुछ स्त्रियों का नाम भी है जो जिन्होंने ऋग्वेद की रचनाओं में भाग लिया था। तो वो जो स्त्रियां हैं, उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 4 ऐसे 4 नाम दे दिए जाए और कोई एक जो है वो ऋग्वेद की रचना से संबंध नहीं रखती है, तो उसे आपको चुनना होगा। ये याद रखेंगे, लोकमुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी और कक्षावर्ती। ठीक है। लोकमुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी, कक्षावर्ती। 4-5 बार पढ़ेंगे ना, जब भी याद हो जाएगा। लोकमुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी और कक्षावर्ती। लोकमुद्रा, घोषा, घोषा, शची और पोलोमी और कक्षावर्ती। ठीक है। ये आप कक्षावर्ती याद रख सकते हैं। अब कुछ देवियां हैं जिनका देवताओं का नाम तो है ही इसमें ऋग्वेद में, लेकिन देवियों का नाम है। देवता एक ऐसे है जिस देवता का बिल्कुल भी नाम नहीं है इसमें। आप कौन सा बताइए, मतलब क्या दिमाग में आ रहा है आपके? एक देवता का नाम बिल्कुल भी नहीं है, मैंने यहीं कहीं लिखा भी है शायद। ब्रह्मा जी का नाम इसमें बिल्कुल नहीं था, मैंने लिखा नहीं है। आप याद रखेंगे, ब्रह्मा जी का नाम इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर आप एक ऋषि के बारे में जानना चाहें कि किस ऋषि का नाम इसमें नहीं है, तो आप ये बोलेंगे ब्रह्मा जी का नाम बिल्कुल भी नहीं है। देवियां कौन कौन सी है? ये रहा ब्रह्मा जी, रॉस। ठीक है। देवियां कौन कौन सी है? उषा, आदिति, सूर्या और लक्ष्मी। सूर्या जो है वो देवी है यहाँ पे। ठीक है। लक्ष्मी, उषा, आदिति, सूर्या, लक्ष्मी। उषा है वो भी सूर्य का ही रूप है, और आदिति है वो भी सूर्य का ही रूप है, और सूर्य तो है ही सूर्य का रूप। तो ये तो एक जैसे ही हो गए ना, प्रायवाची जैसे हो गए, और लक्ष्मी एक अलग से है। ठीक है। देवियां 4 आई हुई है, और वो स्त्रियां जिन्होंने भाग लिया था वो है लोकमुद्रा, घोषा, शची और कोशावर्ती और पोलोमी। ठीक है। अब आ जाओ, जैन तीर्थंकरों का भी नाम इसमें आया हुआ है। जैन तीर्थंकरों का भी नाम आया हुआ है, और आगे हम चल के पढ़ेंगे कौन कौन से तीर्थंकर है जिनका नाम आया हुआ है इसमें। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जैन तीर्थंकरों का विवरण आया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि ऋग्वेद। ठीक है। विवाह को एक संस्था माना था, विवाह को एक संस्था माना था। हम जब समाज शास्त्र पढ़ा करते थे, तो उसमें एक लाइन आया करती थी, विवाह क्या है? तो विवाह एक संस्था है। ये बनाया किसने, संस्था किसने बनाया? दृगत्तमा ऋषि जो है, इन्होंने इसको एक संस्था बनाया। ठीक है। घोषित किया दृगत्तमा ऋषि ने, और अयोध्या का उल्लेख है इसमें। ठीक है। अयोध्या इन दिनों काफी चर्चा में है, तो हो सकता है अयोध्या के लिए ही पूछ ले। तो अयोध्या का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। और यम यामी संवाद जो है वो भी ऋग्वेद में है। कौन से सूत्र में? 10वें सूत्र में। ठीक है। 10वें सूक्त में यम यामी संवाद पाया गया है। ठीक है।
और अब आ जाता है यजुर्वेद। बहुत सारी चीजें नहीं है, एक शाखाएं यहां रह जाती है ना, इसमें शाखाएं रह जाती है। अब आप बताइए कौन कौन सी शाखाएं हमने पढ़ी थी? 5 शाखाएं पढ़ी थी, और याद भी होगा, शाकल, वास्कल, अश्वायन, शाखायन और मांडुक्य। शाकल, वास्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य, हमने ये याद करी थी। शाकल, वास्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य। शाकल, वास्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य। शाकल, वास्कल, अश्वायन, शाखायन, मांडुक्य। ठीक है, हमने याद की थी। और आपने ये भी पढ़ा था कि शाखायन जो है वो आज भी मौजूद है। ठीक है, इन 5 शाखाओं में से एक शाखा जो अभी भी मौजूद है तो वो है शाकल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब है यजुर्वेद में। यजुर्वेद की एक सबसे बड़ी खासियत, इसमें यज्ञों का, इसमें अनुष्ठानों का विवरण दिया गया है, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में। इसमें ना 2 शाखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 शाखाएं। उससे पहले एक बात, इसमें यज्ञों का अनुष्ठानों का विवरण दिया गया है पूरे कंप्लीट में, लेकिन एक अंतिम अध्याय है जो कि दर्शन चिंतन से संबंधित है ना। यज्ञों और अनुष्ठानों से नहीं संबंधित है, दर्शन चिंतन से संबंधित है। बट लगा के मैंने ये बोला है आपको कि अंतिम अध्याय जो है वो दार्शनिक चिंतन से संबंधित है। दर्शन चिंतन या दार्शनिक चिंतन एक ही बात। दार्शनिक चिंतन से संबंधित है, वो है ईशोपनिषद। ठीक है, ईशो उपनिषद। ठीक है, ईशो उपनिषद, ईश्वर के बारे में जिसमें बातें की गई है, ईश्वर नहीं, न कि यज्ञ के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में, ईश्वर के बारे में जिसमें बातें की गई है वो दार्शनिक चिंतन से संबंधित है। वो अंतिम अध्याय है किसका? यजुर्वेद का। ठीक है, अब है इसमें 2 शाखाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन शाखाओं में भी उपशाखाएं बन जाती है, और वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे। देखो पहले भी अपन पढ़ के आए हैं, एक कृष्ण शाखा है, एक शुक्ल शाखा है। ठीक है, कृष्ण शाखा में 4 है ये, और हमने याद किया था काठक, कपिष्टक, तेतरीय, मैतरीय। काठक, कपिष्टक, तेतरीय, मैतरीय। काठक, कपिष्टक, तेतरीय, मैतरीय। एक बार आप याद करोगे ना, हो जाएगा आपको याद। ठीक है, कौन सा है ये? कृष्ण शाखा में आता है, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में आता है ये, काठक, कपिष्टक, तेतरीय, मैतरीय। ठीक है, फिर आ जाता है शुक्ल। शुक्ल में बहुत सारी बातें, मतलब 3 बातें मेन, बहुत सारी नहीं है अपन को याद करनी। इसको ना वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता क्यों कहा जाता है? याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनके पुत्र द्वारा ये लिखा गया था, उनके पुत्र का नाम था वाजस्नेयी, इसलिए इसको वाजस्नेयी संहिता कहा गया है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद जो है, या शुक्ल शाखा जो है यजुर्वेद की, उसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था वाजस्नेयी। ठीक है, उन्होंने ये लिखा था, इसीलिए इनको वाजस्नेयी संहिता कहा गया है। इसमें केवल मंत्र है, केवल मंत्र है। तो आप यजुर्वेद में ये पढ़ चुके हो कि ये गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। तो पद्य जो है वो मंत्रों में आ गया। ठीक है, पद्य जो है वो मंत्रों में आ गया, और गद्य जो है वो जो लाइनें मैंने आपको बताया था, है ना। और इसके शुक्ल की भी 2 उपशाखाएं, जैसे कृष्ण की 4 उपशाखाएं थी ना, काठक, कपिष्टक, तेतरीय, मैतरीय, वैसे ही शुक्ल की 2 शाखाएं, माध्यन्य और कण्व। ठीक है, मध्यनीय और कण्व, माधनीय और कण्व। ठीक है, ये 2 है, माधनीय और कण्व, माधनीय और कण्व। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। आगे 2 और वेद आएंगे जो भी ऐसे कंपैरिजन करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेद चल रहे हैं, आपको पता है ऋग्वेद और यजुर्वेद हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी बाकी रहता है। अब जो है वो सामवेद और अथर्ववेद की हम बात करेंगे, और इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत बात है जो हमें करनी है। और शुरुआत कर लेते हैं हम। सामवेद जो है आपको पता है गेय फॉर्म में है बिल्कुल, और गेय फॉर्म को गाने वाला कौन है? उद्गाता। ठीक है, गाता में ही, उद्गाता में ही गाता शब्द है, तो आप समझ जाएंगे कि उद्गाता किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है, और गेय फॉर्म में है। और आपको मैंने अच्छे से बताया था, अगर पद्य है तो वो ऋचा फॉर्म में होगा, और गद्य है तो वो किस फॉर्म में होगा, आप बताइए। और
अगर गे फॉर्म में है तो सामवेद में है, ठीक है। यानी शाम जिसको कहा जाएगा या सोम जिसको कहा जाएगा, कहीं पे शाम है और कहीं पे सोम है, ठीक है। आप लेकिन याद रख लेंगे उस चीज को। फिर है शाखाएं। शाखाएं इसकी कौन कौन सी है आप बताइए। इसमें 3 शाखाएं हैं, आप बताइए कौन कौन सी है इसमें शाखाएं। शाखाएं हैं कोथुन, राणिन्य और जैमिन्य, ठीक है। कोथुन, राणिन्य और जैमिन्य हमने पहले पढ़ी हुई है ये, बस एक रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने ये फिर से बोला है। ठीक है, हमने ये पढ़ी हुई है, एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने लिखा है। अधिकतर वेदों से ये मतलब अधिकतर जो इसके मंत्र कह लीजिए या सूक्त कह लीजिए कहां से लिए गए हैं, किससे किसकी कॉपी है ये, तो मैंने पहले भी पढ़ाया था कि 1810 इसमें टोटल सूक्त है और उसमें से 75 ही इसके मूल है, बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए तो 1474 ही है, 261 जो है वो उसी की कॉपी है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि केवल 75 ही इसके मूल सूक्त है, बाकी जो है वो सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए, ऋग्वेद की ही कॉपी है इसके अंतर्गत सामवेद में, ठीक है। और मूल 75 है, मैंने लिख ही दिया था। गीता में चर्चा की गई है इस वेद की, आपको अगर क्वेश्चन आता है कि किस वेद की चर्चा गीता में की गई है, तो आप ये बोल देंगे श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। और ये प्रोढ़ और महाब्राह्मण भी कहलाता है। प्रोढ़ और महाब्राह्मण क्यों कहलाता है ये, जो पंचविश आपने ये देखा था इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से थे आप याद करवाओ। पंचविश था, षठविश था और एक और था, कौन सा था, जैमिन्य था शायद, जैमिन्य था। तो ये जो है जैमिन्य आपने देखा था कि चारों कॉलम में जैमिन्य था, चाहे वो ब्राह्मण में हो, चाहे वो उपनिषद में हो, चाहे वो अरण्यक में हो, चाहे वो एक और शाखा में हो, है ना, सब में जैमिन्य था, चारों में। तो फिर आपने ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से देखे थे, पंचविश देखा था, षटविश देखा था और जैमिन्य देखा था। पंचविश जो है ना उसको प्रोढ़ या महाब्राह्मण कहा जाता है, प्रोढ़ या महाब्राह्मण कहा जाता है। और भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ ये कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गे फॉर्म में है और भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ ये कहा जाएगा। इतनी सी बात है बस सामवेद में, ठीक है। अब है अर्थवेद। अर्थवेद में त्रेयी के अंतर्गत ये नहीं आता है, अर्थवेद त्रेयी के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने बोला कि अर्थवेद को छोड़ के 3 ऊपर के वेद जो है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों त्रयी में, वेद त्रयी जिसको बोलते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। अर्थवेद को छोड़ दिया जाता है। इसकी भी शाखा है, कौन कौन सी है, शौनक और पीपलाद, ठीक है। शौनक और पीपलाद हमने ये पढ़ा था और फिर से मैं इसलिए लिख देती हूं कि हमें याद हो जाए, शौनक और पीपलाद। मैं फिर से कह रही हूँ ये कोई पढ़ाता ही नहीं है, यूट्यूब पे मोस्टली नहीं पढ़ाते क्योंकि ये याद ही नहीं होते हैं, और क्वेश्चन है इसमें से एक आधा जब आ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको करवा पाऊं। रचना जो है अर्थवा ने की थी, अर्थवेद तो अर्थवा ने रचना कर दी, ठीक है, आप याद रख लेंगे उसको। दूसरा वाचन है अंगीकार ऋषि ने, अर्थवा और अंगीकार सेम सही लग रहा है, अंगिरस ऋषि ने, ठीक है, अंगिरस ऋषि ने। और धरती माँ का दर्जा इसमें दिया गया था, धरती को माँ का दर्जा जिसमें दिया गया था वो था अर्थवेद। इसमें जादू टोना ये सब आया हुआ है, ये अनार्य परंपरा को, एक तो आर्य परंपरा का अगर पालन कर रहा है तो वो तीनों वेद कर रहे हैं, वेद त्रयी जो है वो आर्य परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन अनार्य परंपरा का पालन जो है ना वो कर रहा है कौन सा, ये अर्थवेद, ठीक है। और रोग और निदान के बारे में इसमें बात की गई है, इसलिए इसको कहा जाता है बीज, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है बीज। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, जब मैं पिछली स्लाइड में आपको वो लिस्ट करवा रही थी तब मैंने ये कहा भी था कि मुंडको उपनिषद जो है उपनिषद में आ जाता है। तीन थे ना उपनिषद, किसके, अर्थवेद के। कौन कौन से थे आप बताओ। एक तो मुंडक था और एक मांडुक्य था,
है ना। एक और था, मैं स्किप कर रही हूं माइंड से, आप याद दिलाइए। एक और था, एक और चीज, आईएएस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें इतना मतलब उन्होंने इतना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, और बच्चे मोस्टली 99, क्या मैं तो ये कहती हूँ 100% बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। कैसे? उन्होंने सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। उन्होंने मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे थे जो बिल्कुल अलग थे, उनका कोई रिलेशन ही नहीं था। मान लो कि शौनक दे दिया, पीपलाग दे दिया, और एक दे दिया मुंडको, मांडुक्य नहीं, मांडुक्य उपनिषद एक दे दिया, मांडुक्य उपनिषद, ये मुंडको है, एक मांडुक्य है, मांडुक्य उपनिषद वो दे दिया, और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 3 तो वो दे दिए और इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं। और मोस्टली बच्चे क्या लगा के आए, उन्होंने मुंडको नहीं पढ़ा, मतलब उन्होंने उसको मांडुक्य उन्होंने मुंडको नहीं देखा, उन्होंने मांडुक्य देखा, और मांडुक्य को ही उन्होंने मुंडको समझ लिया। तो ये सत्यमेव जयते वाला क्वेश्चन आईएएस में एक बार गलत हुआ था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। साहित्य जो है वो बहुत बड़ा सारा इसका पार्ट है, और मुझे लगता है कि साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था, ये वैदिक साहित्य है, ये आप जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हो उसके अंतर्गत ये आता है, लेकिन उस समय आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। शुरू शुरू में जो परेशानी देख लेगा वो बाद में सुख पाएगा, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमने वेद कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने ये भी जाना था कि हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था, हर वेद का एक उपनिषद हुआ करता था, हर वेद का एक आरण्यक हुआ करता था। और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट की है, सारी जो बातें हैं वो हमने कंप्लीट की है। एक और बात है, जैसे मान लीजिए ये ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो क्या थे। कई बार क्या बहुत उथला सा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं ये बोलूं कि वेदों को सरल बनाने हेतु गद्य में रचना करना ब्राह्मण ग्रंथ थे, है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई थी या पद्य में, तो आप बोल देंगे गद्य में हुई थी, क्योंकि पद्य जो होते हैं वो आपको मैंने बताया ही था। मान लीजिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बहुत इजी फॉर्म है। हम इसको, हाँ आपको भी मतलब पता है, मुझे भी मतलब पता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसका मतलब हमें पता ही नहीं होता है। तो उन पद्य को गद्य में कन्वर्ट करना ही ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो था, ऐतरेय ब्राह्मण आप बताइए कौन से वेद का था, कौन से वेद का था ऐतरेय ब्राह्मण। कोई भी वर्ड अगर आता है तो आपके दिमाग में उसको लेके क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, वो कभी नहीं भूलते हैं। और क्वेश्चन आ गया और आपने उसको वहीं पे देख लिया, क्लियर कर लिया, तो वो भूलोगे ही नहीं आप कभी भी, है ना। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें 2 वर्ड जो है हमें बहुत सुनने को मिलते हैं, वो आया हुआ है, कौन सा, चेरेवेती 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 चेरेवेती, क्या, चलते रहो चलते रहो, ठीक है, चलते रहो चलते रहो। दूसरा, राज्याभिषेक के नियम जो है ना वो ऐतरेय ब्राह्मण में दिए थे। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में एक चरिवेती चरिवेती एक वर्ड आया हुआ है जो चलते रहो का अर्थ देता है, और राज्याभिषेक के नियम इसमें हुए हैं। अब ये तैत्तरीय ब्राह्मण जो है वो पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की बात करता है। कौन कौन से ऋण होते हैं? पितृ ऋण होता है, और ऋषि ऋण होता है, और कौन से ऋण होता है, देव ऋण होता है ना। कौन कौन से ऋण होते हैं आपको याद होगा, ये बताना मुझे कमेंट्स में। तो ये तैत्तरीय ब्राह्मण जो है पंच महायज्ञ और प्लस 3 ऋणों की बात करता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ पंच महायज्ञ और तीनों ऋणों की बात करता है, तो आप कहेंगे तैत्तरीय ब्राह्मण, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि राज्याभिषेक के नियम किसमें है, तो आप बोलेंगे ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। और लघु वेद किसे कहा गया? लघु वेद भी कहा गया किसको? शतपथ ब्राह्मण को। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया है। अब आप बोलेंगे कि यह अरण्यक क्या था? अरण्यक था ना,
रहस्य था ये वेदों का। वेदों के रहस्य जो है ना वो किस में आए हुए हैं, अरण्यक में आए हुए हैं। एकांत में इसकी रचना की गई थी और ब्राह्मणों का परिशिष्ट भी इसे कहा जाता है। छोटी सी 3 बातें हैं बस, मुझे लगता नहीं है इनसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। क्या याद रखना है कि ये वेदों का अगर रहस्य पूछा जाए कि वेदों का रहस्य किसे कहा गया है, तो आप बोलेंगे अरण्यक को वेदों का रहस्य बोला गया है। आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्राह्मणों का परिशिष्ट किसे कहा गया है, तो आप बोलेंगे अरण्यक को ब्राह्मणों का परिशिष्ट कहा गया और एकांत में इनकी रचना हुई थी। अब यह उपनिषद, उपनिषद क्या है हम सब जानते हैं, गुरु के समीप बैठकर रचना करना उपनिषद कहलाता है ना। उप के समीप, उप के समीप, निष्ठ यानी उप के समीप, ठीक है। ये ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है, मैं आपको पूछूं कि ज्ञान मार्गी रचनाएं किसको बोला गया है, तो आप बोलेंगे उपनिषद को बोला गया है, ठीक है। और ये विद्या, ब्रह्म विद्या के बारे में बात करता है। ब्रह्म विद्या क्या होती है, ब्रह्म विद्या होती है आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जन्म, पुनर्जन्म, इनकी जो बातें करता है ना वो क्या है, उपनिषद है। वो बातें कौन करता है, उपनिषद करता है। ब्रह्म विद्या की बात करता है उपनिषद, ठीक है। और जो है ये कितने थे उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं। मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए हैं, लेकिन 12 को ही हम प्रमाणिक मानते हैं। 12 को ही हम प्रमाणिक मानते हैं। अब आप बोलेंगे 12 कौन से, 12 वो है जब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में उपनिषद का एक कॉलम आता है। मैंने जब स्लाइड पढ़ाई थी आप ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में उपनिषद का एक कॉलम आता है, उसमें जो टोटल दिए हुए ना वो 12 ही है, आप देख लेना। और उन्हीं 12, वो ही 12 हम प्रमाणिक मानते हैं और उन्हीं को आपको याद रख करना है। और एक बार आपको कमेंट्स में लिख देना है जिससे याद हो जाएगा आपको। अपनी कॉपी में लिख लो, कमेंट्स में मत लिखो, अपनी कॉपी में लिख लो, एक बार याद करके उनको लिख लो। ईश है, केन है, वृदा है, मुंडको है, मांडुक्य है, ये सारे जो है मैं कहूंगी ऐतरेय है, तैतरीय है, और मैं बोलूं आपको तो जेमिनीय हैं, और बहुत सारे हैं, 12 है ये टोटल। अगर उसी स्लाइड पे हम जाएंगे तो आप क्लियरली बिल्कुल आप देख पाएंगे, ठीक है। और ये है प्रस्थान त्रयी, एक वर्ड आया है, प्रस्थान त्रयी किसे कहा गया है, तो आप ये याद रखेंगे उपनिषद के साथ अगर ब्रह्म सूत्र मिल जाए और गीता मिल जाए तो वो प्रस्थान त्रयी कहलाएगा। वेद त्रयी किसको कहा गया था बताओ, वेद त्रयी किसको कहा गया था, ये वर्ड आ गया ना, आपने उसको कनेक्ट कर लो अभी। वेद त्रयी किसको कहा गया था, अर्थवेद को छोड़ दो, बाकी तीनों वेद क्या है, वेद त्रयी है, ठीक है। अब प्रस्थान त्रयी किसको कहा गया है, उपनिषद में आंख ब्रह्मसूत्र और ये गीता को अगर डाल दोगे तो वो क्या हो गया, प्रस्थान त्रयी कहलाएगा। सबसे प्राचीन कौन सा है, छंदोदय, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सा है, छंदोदय। और सबसे नवीन कौन सा है, सबसे नवीन है मैत्रायणी, ठीक है। सबसे नवीन कौन सा है, मैत्रायणी। तो फिर ये 12 में मैत्रायणी भी है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ओके। अब ये है एक 3 जो है ना, 3 एक बार याद कर लो। 3 क्या, हमने छंदोदय के बारे में बोला कि ये सबसे प्राचीन है, लेकिन उसमें ना किस चीज का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सत्य काम जबाल कथा का वर्णन किया गया है। इसमें एक ऐसा कुछ होता है कि कंवारी लड़की मां बन जाती है, इस तरीके का कुछ इसमें विवरण दिया गया है। तो सत्य काम जबाल कथा किससे संबंधित है, छंदोदय उपनिषद से। सत्य काम जबाल कथा किससे संबंधित है, छंदोदय उपनिषद से, ठीक है। और ये हमने तमसो मां ज्योतिर्गम्य है ना, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार हमने जब स्कूल में हम प्रार्थनाएं किया करते थे तब भी ये वर्ड आया करता था। वो कहां से लिया गया, ये कुछ फेमस वर्ड मैंने इसलिए लिखे हैं कि बाय द वे पूछ लिया जाता है। तो वृद्धारण्यक उपनिषद जो है ना वो तमसो मां ज्योतिर्गम्य की बात करता है, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य कहां से लिया गया, तो आप क्या बोलेंगे, वृद्धारण्यक उपनिषद जो है वो तमसो मां ज्योतिर्गम्य की बात करता है। एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण का आप नाम, सॉरी तैत्तिरीय उपनिषद का आप नाम अपने दिमाग में लेके आएंगे और उससे 2 बातें याद कर लेंगे, क्या, अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो, ठीक है। ये 2 जो वाक्य जो है वो हमने कहां से ग्रहण की है, तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है। और आपको पता है अतिथि देवो भव जो है वो हमारे राजस्थान का भी
क्या रहा हुआ है, स्लोगन रहा हुआ है ना, अतिथि देवो भव। भारत का भी रहा हुआ है, राजस्थान का भी रहा हुआ है ये। तो फिर आपको ये पूछ लिया जा सकता है, तो कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। और सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, वो आपको कोर्ट में जगह जगह मिल जाएगा, है ना, सदा सत्य बोलो। और आई थिंक पार्लियामेंट में भी मिल जाएगा। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है, इसलिए मुझे बार बार ब्राह्मण का नाम आ रहा है। ये उपनिषद भी है, और ये आप याद रखेंगे, ऐतरेय और तैत्तिरीय दोनों ब्राह्मण भी है, उपनिषद भी है, आरण्यक भी है। ओके, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे, वेदांग। वेदांग क्या है ना, वेदों के अंग। इसको तोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये वेदों के अंग। ये कहां से लिए गए हैं? ये पहले, सबसे पहली बात, वेदांग जो है ना वो कहां से लिए गए? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से हमने एक एक वाक्य और लिया है ना, कौन सा? सत्यमेव जयते, है ना। मुंडको उपनिषद से हमने एक वाक्य और लिया है, वो है सत्यमेव जयते। ठीक है। अब जो है ये 6 हमें याद होनी चाहिए। कल्प शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें हैं? शिक्षा जो है ना वो नासिका है। ठीक है। ये अंग माने गए हैं कि किस तरीके के, वेदांग का कौन सा अंग है ये? नासिका जो है वो है शिक्षा। ठीक है। वेदों की नासिका क्या कहलाएगी? शिक्षा। ठीक है। ये मैंने पास पास में लिख दी है आपको। तो शिक्षा क्या है? नासिका है। इसमें किस बारे में वर्णन किया गया? ये पूछे नहीं पूछे कि वेदों की नासिका कौन है, ये पूछे नहीं पूछे। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा नामक वेदांग जो है वो किससे संबंधित है। तो आप बात करेंगे शुद्ध उच्चारणों से संबंधित है, स्वरों के शुद्ध उच्चारणों से संबंधित है। शिक्षा जो है से स्वर भी स है और शुद्ध भी स है, तो शुद्ध उच्चारणों से संबंधित है। ठीक है। रचना, इसकी रचना जो है वो किसने की थी, मतलब इससे संबंधित एक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? वो है वामजे ऋषि ने। वामजे ऋषि ने। और ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है प्रतिशाख्य। ठीक है। ग्रंथ का नाम है प्रतिशाख्य और रचना किसने की थी? वामजे ऋषि ने। ठीक है। अब है ये कल्प। कल्प यानी कार्य, है ना। कार्य जो है वो कहां से करते हैं? हम हाथों से। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं वेदांग का कल्प जो है वो हाथ वाला अंग है। ठीक है। हाथ नामक अंग है। ठीक है। तो ये कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड किससे करेंगे? हाथों से करेंगे। ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी है, याद हो जाएगा। रचना जो की थी वो किसने की थी? गौतम ऋषि ने। ठीक है। गौतम ऋषि ने रचना की थी। अब है व्याकरण। व्याकरण मुख, है ना। व्याकरण मुंह से बोल के हम व्याकरण को बता सकते हैं। ठीक है। आपको जब तक आपको वर्ड वो आएगा नहीं, जब तक आपको कोई मुंह से बोल के बताएगा नहीं कि इसको बोलते क्या है। ठीक है। हम बहुत छोटे छोटे थे जब हमने ये चीजें सीखी थी, बोलते हुए किसी को मैडम ने हमें बताया था, तो उसी कारण से हमने सीखा था। तो ये क्या है? व्याकरण जो है वो मुख्य अंग की परिभाषा हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है। और ये भाषा संबंधी नियम है। इसमें भाषा संबंधी नियम है, भाषा किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस टाइप के नियम है इसमें। रचना जो है वो तीन इसमें फेमस है। पाणिनि का अष्टाध्याय, कात्यायन का वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है। 3 इसमें फेमस है। सबसे पुराना है पाणिनि का अष्टाध्याय, 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी का ये है। और ये कात्यायन वार्तिकी और पतंजलि का महाभाष्य जो है ना वो पाणिनि के अष्टाध्याय पे लिखी हुई एक टीका है। ठीक है। मैंने इतना डिटेल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। पतंजलि का महाभाष्य जो है वो पाणिनि के अष्टाध्याय पे लिखी हुई एक टीका है। ठीक है। अब है निरुक्त। निरुक्त कान को संबोधित करता है। ठीक है। जहां कान में बात रुकती है ना, हमारे कान में बात रुकती है, वो है निरुक्त। ठीक है। याद रख लेना ऐसे। ये भाषा विज्ञान है। अगर आप बोलेंगे कि भाषा विज्ञान, या फिर आप ये बोलेंगे कि निरुक्त किससे संबंधित है, भाषा विज्ञान अगर वर्ड हो ना तो उसको समझ लेना। अब आपको ये मान लो अर्थ ही समझाया जाए इसका, तो मैं आपको ये कहूंगी व्याख्या, जो शब्दों की व्याख्या जो करेगा ना वो निरुक्त है। इस चीज को लेके कंफ्यूज मत हो ना। आप व्याकरण सोच के आप सोचेंगे कि व्याख्या यही कर रहा होगा, व्याकरण कर रहा होगा। नहीं, व्याख्या व्याकरण नहीं कर रहा है। व्याकरण केवल हमें भाषा संबंधी नियम बता रहा है।
व्याख्या, शब्दों की, कठिन शब्दों की व्याख्या जो कर रहा है ना, वो निरुक्त कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फिर से बता रही हूँ, व्याकरण जो है ना भाषा के नियम बता रहा है, भाषा के नियम। ठीक है, निरुक्त जो है ना वो कठिन शब्दों की व्याख्या कर रहा है। निरुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या कर रहा है। एक इसमें रचना है, वो है यास्क की निरुक्त। यास्क की निरुक्त, निरुक्त ही है, आपको याद रह जाएगा। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है, वो है यास्क का निरुक्त। ठीक है, अब है छंद। छंद यानी पैर, है ना। छंद जो है वो मतलब छन छन ऐसा कुछ साउंड कर रहा है ना, तो वो पैर, पैर। ठीक है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। मात्रा संबंधी अध्ययन है ये, मात्रा संबंधी बिल्कुल अलग सी चीज है, मात्रा संबंधी अध्ययन आपको याद रह जाएगा। लोकप्रिय छंद का एक जगह विवरण हुआ है। लोकप्रिय छंद एक माना गया था, कौन सा? निष्ठुप। ठीक है, निष्ठुप। अब रचना कौन सी है? पिंगल मुनि की छंद सूत्र या शास्त्र। ठीक है, पिंगल मुनि का छंद सूत्र से तो आपको याद ही रह जाएगा, लेकिन लिखा किसने है? पिंगल मुनि से। छंद का हमने कुछ पैरों से संबंधित किया था ना, तो पिंगल मुनि, पी से पिंगल मुनि। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, पी से पिंगल मुनि, पी से पैर, और ये छंद जो है छन छन छन। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे अपन। ज्योतिष, ज्योतिष जो है वो नेत्र, नेत्र जो ज्योतिष जो है वो नेत्र ही होगा। ज्योतिष आप ऐसे जान ही नहीं सकते बिना नेत्रों के। ठीक है, तो नेत्र से हम ज्योतिष याद कर लेंगे। वो है ग्रह और नक्षत्रों का, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आपको अच्छे से पता है। ये है लब्ध मुनि का वेदांग ज्योतिष, है ना। वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष इसके अंतर्गत है ही, और लब्ध मुनि का। ठीक है, तो ये हमारे वेदांग जो है वो कंप्लीट होते हैं, और वेद वो कंप्लीट हो ही गए हैं। हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मे भी ऐसा हो सकता है कि साहित्यिक स्रोत का पार्ट 3 आए, मुझे लगता नहीं है कि ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो पाएगा, तो कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमने वेद पढ़े, और वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसके बारे में बात की, हमने आरण्यक के बारे में बात की, हमने उपनिषद के बारे में बात करी, बहुत सारी बातें हमने की। और ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि वो आपको सब समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ ये काफी टफ पड़ता है, लेकिन फिर भी आप याद कर ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप पे। और अब जो है वो दो छोटी छोटी सी बात और है, वो हम और कर लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रैंडमली उठा के पूछ लिया जाता है, तो हम छोटी छोटी सी बात है दो, उस पे बात कर लेते हैं। क्या? सूत्र साहित्य पे बात कर रहे हैं हम। सूत्र साहित्य जो वो गद्य में लिखा गया था। ठीक है, पहली बात ये, सूत्र साहित्य गद्य में लिखा गया था। दूसरी बात, कल्प सूत्र में इसके नियमों का उल्लेख हुआ है। किसमें? कल्प सूत्र में इसके नियमों का उल्लेख हुआ है। अब जो है सुल्व सूत्र, सुल्व सूत्र जो है वो सॉरी, अब जो है आपको ये बताने हैं कि 4 प्रकार के सूत्र साहित्य पाए जाते हैं। स्रोत सूत्र, सुल्व सूत्र, गृहस्थ सूत्र, और एक और है धर्म सूत्र। ठीक है, अब ये जो है स्रोत सूत्र है वो यज्ञ संबंधी नियमों की बात करता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे आप, सुल्व सूत्र जो है, सुल्व सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं ये स्रोत सूत्र से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इतिहासकार इसी को भाग मानते हैं इसका, स्रोत सूत्र का। और इसमें नाप संबंधी नियमों का उल्लेख हुआ है। नाप संबंधी नियमों का उल्लेख हुआ है, तो ऑब्वियसली रेखा गणित से संबंधित है। तो अगर भारतीय रेखा गणित की शुरुआत मानी जाएगी, तो वो कहां से मानी जाएगी? सुल्भ सूत्र से मानी जाएगी। अब आ जाओ ग्रह सूत्र, ये तो इजी है, ग्रस्त नियमों का उल्लेख है। और धर्म सूत्र, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण आप बताएंगे मुझे। 4 वर्णों का उल्लेख है। मानव जीवन के जो 100 साल होते हैं उसको 25-25-25 में डिवाइड किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख है। अब ये छोटी छोटी सी बात है, वो हमें याद कर लेनी है। जैसे सबसे प्राचीन धर्म सूत्र साहित्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे गौतम, गौतम धर्म सूत्र। आप, गौतम ऋषि सबसे प्राचीन थे, इसलिए गौतम धर्म सूत्र, ऐसे याद रख लेंगे इसको। सुल्भ सूत्रों का प्रतिपादक कौन था? बोधायन थे। ठीक है, बोधायन थे सुल्भ सूत्र के प्रतिपादक। दक्षिण भारत का एकमात्र सूत्र आप स्तंभ। ठीक है, आप स्तंभ, स्तंभों का सबसे ज्यादा उल्लेख कहां किया गया है? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति जो है वो कहां मिली गई है? विशिष्ट जो धर्म सूत्र है उसमें मिली है। विशिष्ट ऋषियों ने ये शुरुआत की थी, ऐसे मान लेंगे हम इसको। विशिष्ट ऋषि ने कहा कि स्त्रियों को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, तो इसलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे। अस्पृश्यता का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र में हुआ है। बड़ी ही दुख की बात है, विष्णु जी का रूप था, विष्णु जी के अवतार थे राम जी, और राम जी ने इतनी
मतलब सबरी के बेर खाए, भील की केवट केवट के नाव में चढ़ गए, नदी पार की, और उन्हीं के नाम पे जो एक धर्मसूत्र लिखा गया है और उसी में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। बड़ी ही दुख की बात है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और बात है, जो स्मृति शास्त्र जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्मृति शास्त्र है तो ये पूछ लिया जाता है ये स्मृति कौन से काल में लिखी गई है, या कौन से शासकों के काल में लिखी गई है, किस वंश के काल में लिखी गई है। तो देखो, मनुस्मृति है ना, वो शुंग काल में लिखी गई है। इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे ना पूरा कंफ्यूज हो जाता है लास्ट में। आप अभी याद कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा याद है, लेकिन आप कुछ उससे जोड़ लोगे ना, फिर नहीं भूल पाओगे। जैसे मैं ये कहूं कि मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी। पहले ना मन की बात है ना, ऋषि मुनि सूंघ के बता देते थे। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, तो मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो मौर्योत्तर काल में लिखी गई थी। या से या मौर्योत्तर काल, या और याज्ञवल्क्य का या, ठीक है, ये याद रख लेंगे। नारद स्मृति जो है वो गुप्त काल में लिखी गई थी। गुप्त काल में लिखी गई थी, तो नारद जी ना हर बातों को गुप्त रखते थे, केवल नारायण नारायण करते थे। तो ये ऐसे याद रख लेंगे। फिर ये पराशर समिति है, वो भी गुप्त काल में लिखी हुई थी। तो आप ये मानेंगे कि पर्सनल बातें किया करते थे गुप्त काल में, बाकी बातें गुप्त रखते थे। ठीक है, तो ये पराशर समिति। और कात्यायन स्मृति जो है वो गुप्त काल में लिखी गई है। तो गुप्त काल में इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे कि कल्याण जब ही होता है जब बातों को गुप्त रखा जाता है। ठीक है, तो गुप्त से गुप्त गुप्त का जोड़ लेंगे। बृहस्पति स्मृति जो है वो गुप्त काल में लिखी गई थी। तो आप ये बोल लेंगे कि बाहर की बातें अंदर नहीं लानी चाहिए, तो वो गुप्त रखनी चाहिए, इसलिए ये गुप्त काल में लिखी गई थी। देवल स्मृति जो है, इस तरह तो याद कर ही लेंगे हम, देवल स्मृति जो है वो गुप्त काल में लिखी है। देवल के बारे में एक बात याद रख सकते हैं, देवल स्मृति जो है वो ऐसी स्मृति है जिसमें जो हिंदू मुस्लिम बन जाते थे उनको वापस अपने धर्म में लाने के नियमों का उल्लेख हुआ है ना। नोट करके मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। देवल स्मृति में हिंदू जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है और उन्हें वापस से अगर हिंदू बनाना हो तो उसके बारे में नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे, किसमें, देवल स्मृति में। ठीक है, तो मैंने आपको, अब वापस इस पे लौटते हैं, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्मृतियों का विकास हुआ है। आप बोलेंगे हाँ, गुप्त काल में सबसे ज्यादा हुआ है। तो गुप्त काल में कौन कौन से हुए, मैंने आपको कहा था नारद जी नारायण नारायण करते हैं, गुप्त रखते हैं बातों को, तो आप बोलेंगे नारायण स्मृति। मैं आपको बोलूंगी पर्सनल बातें रखी जाती थी गुप्त काल में, गुप्त रखी जाती थी। ठीक है, तो वो क्या होगा, पराशर समिति। मैं आपको बोलूंगी एक बाहर की बातें नहीं लाई जाती थी घर पे गुप्त काल में, तो आप बोलेंगे कात्यायन स्मृति। और मैं आपको बोलूंगी कि बाहर की बातें नहीं लाने से ही कल्याण होता है, तो आप बोल देंगे कात्यायन स्मृति। ठीक है, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ठीक है, अब आ जाओ, बृहस्पति नहीं, स्मृति को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। और प्रत्येक स्मृति का लगभग प्रत्येक स्मृति का एक अपना एक टीकाकार होता था। तो वो टीकाकार जो है वो हमें याद करने, मनुस्मृति के सबसे ज्यादा टीकाकार है वो याद करने की कोशिश करेंगे। मेधातिथि, मनु जो थे बहुत मेधावी थे, इसलिए उन्होंने मेधातिथि से मेधावी याद रख के मनु, क्योंकि ये पहली और प्राचीनतम जो स्मृति है वो मनुस्मृति है, तो इसलिए मेधावी याद रख लेंगे। गोविंद राज, इसलिए वो राज करते थे, स्मृतियों के राजा कहलाए, तो गोविंद राज। भारूची को रुचि उत्पन्न हुई मनुस्मृति में, तो उन्होंने लिख दी। ठीक है, और ये कुल्लुक जो है, इसको अपन वैसे याद कर लेना, कुल्लुक। और भट्ट जो है, फटाफट से इन्होंने अपनी स्मृति लिख दी, तो ये टीका लिख दी, तो ये मनुस्मृति पे। और राम जी का नाम लेके लिख दी। मैं जस्ट याद करवाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ, वो वाली बात है यहाँ पे। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, वो सब ही वो वाली बात है। मेरा मकसद कतई ये उल्टा पुल्टा करना नहीं है, सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, और नारायण जो है वो सबसे पहले मनु जी नारायण से अनुमति लेते हैं। ठीक है, तो नारायण है, और नारायण को रघुनंदन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब है याज्ञवल्क्य समिति, इसमें दो तो वीवीपी है, विश्वेश्वर और विश्वरूप। ठीक है, विश्वेश्वर पे भी एक टीका लिखी गई है, कौन सी, मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा लिखी गई है, और एक अपरार्क। ठीक है, और नारद जी जो है वो असहाय होते थे, जब भी नारायण नारायण करते थे, तो असहाय नामक व्यक्ति ने टीका लिखी है। और पराशर जो है उसके ऊपर टीका लिखी है, पराशर स्मृति पे टीका लिखी गई है, वो है माधवाचार्य जी ने। माधवाचार्य जी वही है भक्ति काल वाले, है ना। तो ये पराशर
पंक्ति पे टीका इन्होंने लिखी है। तो ये हमारी दो छोटी छोटी सी बात थी जो हमने कंप्लीट की। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे, कोशिश करो याद करो, हो जाएगा पक्का। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये हमारी ब्राह्मण ग्रंथों की लास्ट स्लाइड है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने दो डिवाइडेशन किए थे, कैसे, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, है ना। ब्राह्मण में बहुत सारी चीजें आई थी, जैसे वेद आए थे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ खुद आए थे, आरण्यक आए थे, उपनिषद आए थे, पुराण आई थी, स्मृति आई थी, ये बहुत सारी महाकाव्य आए थे। ये बहुत सारी जो मेन मेन पार्ट है वो इसमें इंक्लूड किया गया था। अब ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसके बाद में ब्राह्मणेतर साहित्य शुरू हो जाएंगे। तो ये जो महाकाव्य है, दो हमारे धरोहर जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रामायण के बारे में बात करेंगे। आपको अच्छे से पता है इसके रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी इसके रचयिता है, भाषा इसकी संस्कृत है, आपको अच्छे से पता है। समय जो है ना इसका 5वीं से 6ठी ईसा पूर्व है, और आदि काव्य भी इसको कहा जाता है। कई इसके नाम है, 3 नाम इसको बोल सकते हैं। पंचम वेद, है ना, पंचम वेद है ना, ध्यान रखना। पंचम वेद रामायण को भी बोला जाता है, पंचम वेद महाभारत को भी बोला जाता है, और पंचम वेद पुराण को भी बोला जाता है। लेकिन आदि काव्य रामायण को बोला जाता है। एक और नाम जो है इसका बहुत बड़ा सा नाम है, वो है चतुर्विशस्ति सहस्त्री संहिता। ठीक है, सहस्त्री संहिता। तो ये है अंतिम रूप से जो संकलन है वो गुप्त काल में किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसका प्रमाण जो है वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। और इसके 7 कांड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल 7 कांड इसमें माने गए हैं। एक तो हो गया बाल कांड, भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो बाल कांड आ गया। फिर वो बड़े होते हैं, अपना बचपन गुजारते हैं और राजा बनने की तैयारी हो जाती है, वो आ गया अयोध्या कांड। फिर उनको वनवास दे दिया जाता है, वन में चले जाते हैं, तो वो आ गया अरण्य कांड। और किष्किंधा कांड जो सुग्रीव वाला पार्ट है वो आ गया। फिर आ जाता है सुंदरकांड की, हनुमान जी मिल जाते हैं, सुंदरकांड हो गया। फिर युद्ध कांड, लंका कांड, वो आपको पता है अच्छे से। और फिर आ जाता है उत्तरकांड, सीता जी जाके भगवान के साथ रहने लग जाती है, अयोध्या में वास करने लग जाते हैं। उसके बाद जो रामायण आती है उसको उत्तरकांड कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाता है महाभारत। महाभारत की रचना भी आपको अच्छे से पता है, वेद व्यास जी ने की है। 18 इसके पर्व है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब 8000 श्लोक थे जब तो जय संहिता हुई, 24,000 श्लोक थे जब भारत हुई, और 1,00,000 श्लोक होते ही महाभारत हुई। ठीक है, ये याद रखेंगे। 8,000 श्लोक में ओनली जय होती है, ठीक है, और 24,000 में भारत ही मिल जाता है, और 1,00,000 में भारत, अखंड भारत यानी महाभारत मिल जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, अन्य नाम जो है इसका भी एक अन्य नाम है, ये है सत शास्त्रीय संहिता, क्योंकि मतलब ऐसे बोला जाता है 1,00,000 हो जाते हैं ना, उसके बाद में ये नाम इसका निकाला जाता है। और पंचम वेद इसे भी कहा गया है। और सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अश्वलायन गृह सूत्र में पाया जाता है। और महाभारत का उल्लेख जो है वो परिशिष्ट पर्व में है, जिसको भीष्म पर्व भी कहा जाता है, जिसको खिल पर्व भी कहा जाता है, हरिवंश पर्व भी कहा जाता है। भगवत गीता में, भगवत गीता कौन से पर्व में है, 6ठे पर्व में है, जो कि अर्थात 6ठा पर्व है, और 6ठा पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्या हुई है ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का जो उल्लेख है वो परिशिष्ट पर्व में है, खिल पर्व में, जिसको हरिवंश पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, और भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है, जो कि 6ठा पर्व है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। भगवत गीता को एक और नाम बोला जाता है, वो है स्मृति प्रस्थान भी इसे कहा जाता है। अब आ जाती है पुराण। पुराण केवल 18 है। ठीक है, 18 में क्या है, ये शासकों की वंशावलियों के बारे में जानकारी देता है। केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें प्राचीन राजवंशों के बारे में बताया गया है। रचयिता जो है वो लोम हर्ष और उसके पुत्र है उग्रश्रवा, वो दोनों हैं। यूं समझ लीजिए पिता और पुत्र ने दोनों ने मिलकर की है इसकी रचना, लोमहर्ष और अग्र सर्वा। और ये 5 पुराण जो है जिनमें राजवंशों का उल्लेख मिलता है, ये है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। देखो विष्णु और भागवत है वो आप अच्छे से जानते हैं, और ब्रह्मांड में विष्णु जी का कितना सहयोग है वो भी आप जानते हैं। और मत्स्य जो है वो विष्णु जी से संबंधित, आपको पता है एक अवतार ऐसा था जिसमें मत्स्य जो है उनकी
सवारी रही हुई है, और वायु जो है वो ब्रह्मांड में होती है। ऐसे करके इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे हम। सबसे प्राचीन है वो मत्स्य पुराण है। इसमें लिंग पूजा की भी विवेचना की गई है। और अमर कोश के पुराणों के अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग। सर्ग यानी मैं ये बोलूंगी सृष्टि का निर्माण। फिर है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण। फिर है वंश, देवताओं की वंशावली जो है उसके बारे में चर्चा है। ये है मनवंतर। मनवंतर जो है चारों जो अपने युग है उसके बारे में बात की गई है। कौन सा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, इनके बारे में बात की गई है। और मैंने ये बहुत डिटेल में लिखा नहीं है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। और ये है वंशाणु चरित्र, यानी विभिन्न युद्धों के बारे में, वंशों के बारे में बात की गई है इसमें। और मैंने आपको ये बता ही दिया था कि पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को, रामायण को और पुराण को। ये हमारा जो एक सेकंड पार्ट है साहित्यिक स्रोत का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको पीवाईक्यू की स्लाइड इसी वीडियो के एंड में दिखाई जाएगी, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं साहित्यिक स्रोत से। और उसके बाद में है साहित्यिक स्रोत का सेकंड पार्ट आएगा, यानी आप ये कह सकते हो कि ऐतिहासिक स्रोत का थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद और राधे राधे।